गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की द हिंदी ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का नाम है आरटी क्लासेस। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। पहले एडिटोरियल से आज का पहला वर्ड है ट्रबलसम। ये एडिटोरियल का हेडिंग है। ट्रबलसम का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो हमें दुख पहुंचाए, कष्टप्रद हो, कष्टदायक, दुख देने वाला, उसे बोला गया है ट्रबलसम। Synonyms are difficult, annoying, awkward, irritating, distressing. Antonyms are loyal, royal, comfortable, convenient और comforting. Impeached. Impeached का मतलब होता है किसी के प्रति किसी तरह का कोई दोष लगाना, महाभियोग, दोषी ठहराना या फिर दोषारोपण करना, उसे बोला गया है impeached. Synonyms are accused, incriminated, charged, indicted, criticized. Antonyms absolved, accepted, acquired और added. डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाही, निरंकुशता किसी तरह की, डिक्टेटर के द्वारा गवर्नमेंट चलाया जाना, उसे बोला जाता है डिक्टेटरशिप। सिनोनिम्स है ऑटोक्रेसी, मोनोक्रेसी, डेस्पोटिज्म, सार्सिज्म, फेसिज्म। एंटोनिम्स है डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, किंगडम और नेशनैलिटी। सोड. सोड का मतलब होता है किसी भी चीज़ में बड़ी तेज़ी के साथ वृद्धि होते रहना, बढ़ना किसी चीज़ का तेज़ी के साथ, उसे बोला गया है सोड। सिनोनिम्स है माउंटेड, फ्लोटेड, होवर्ड, इंक्रीज्ड। एंटोनिम्स है कोलैप्स्ड, ड्रॉप्ड, डिक्रीज्ड, प्लमेटेड। बॉच्ड. बॉच्ड का मतलब होता है लापरवाही से काम कोई बिगाड़ देना, लापरवाही के कारण कोई काम बिगड़ जाए, उसे बोला गया है बॉच्ड। सिनोनिम्स है बंगल्ड, फंबल्ड, मार्ड, स्पॉइल। एंटोनिम्स है केपेबल, सक्सेसफुल, प्रो और प्रिपेयर्ड फॉर। डिफॉरेस्ट्रेशन. डिफॉरेस्ट्रेशन का मतलब होता है बड़ी संख्या में पेड़ों का अंधाधुंध कटान, पेड़ों का काटा जाना, उसे बोला गया है डिफॉरेस्ट्रेशन। सिनोनिम्स है क्लियरिंग, डेजर्टिफिकेशन, डेन्यूडिंग, इरोजन। एंटोनिम्स है रिफॉरेस्ट्रेशन और अफॉरेस्ट्रेशन। एक्विटेड का मतलब होता है निर्दोष साबित होना, न्यायालय के द्वारा निर्दोष, दोष मुक्त करना, उसे बोला गया है एक्विटेड। सिनोनिम्स है एक्सोनरेटेड, एक्सक्यूज्ड, क्लियर्ड, डिस्चार्ज्ड। एंटोनिम्स है कन्विक्टेड, गिल्टी, कंडेम्ड, जेल्ड। इनॉग्रेशन. एक तो इनॉग्रेशन होता है किसी चीज़ की आरंभ करना, नई शुरुआत करना, उद्घाटन करना। इनॉग्रेशन का मतलब एक वो भी होता है कि किसी को किसी उच्च पद पर नियुक्त किया जाना, उसकी सेरेमनी, इंडक्ट किया जाना किसी को उच्च पद पर, उसे भी बोला जाता है इनॉग्रेशन। सिनोनिम्स है इनिशिएशन, इंसेप्शन, लॉन्च, कमेंसमेंट, इंस्टॉलेशन। एंटोनिम्स है कंक्लूजन, क्लोज और डिमाइज। स्वीपिंग. स्वीपिंग का मतलब होता है व्यापक तौर पर, कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में चीज़ों को देखना, सोचना, सभी चीज़ें इंक्लूड करना, विस्तृत तौर पर, व्यापक तौर पर, उसे बोला गया है स्वीपिंग। सिनोनिम्स है कॉम्प्रिहेंसिव, एक्सटेंसिव, बोर्ड, होलसेल, एग्जॉस्टिव। एंटोनिम्स है नैरो, लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड। कंसीड. कंसीड का मतलब होता है किसी हम कोई बात चाह नहीं रहे हैं फिर भी हम ना चाहते हुए कोई बात स्वीकार कर रहे हैं, उसे बोला जाता है कंसीड। सिनोनिम्स है एडमिट, ग्रांट, अलाउ, रिकॉग्नाइज। एंटोनिम्स है डिनाई, फाइट, रिफ्यूज, रिजेक्ट। पोलराइज्ड. पोलराइज्ड का मतलब होता है दो विपरीत समूहों में बट जाना, ध्रुवीकरण भी बोलते हैं इसे हिंदी में, उसे बोला गया है पोलराइज्ड, अलग अलग ग्रुप्स में बट जाना। सिनोनिम्स से डिवाइड, बाइस, स्प्लिट, अपोज, ब्रेक, पोलराइजेशन। एंटोनिम्स एलोकेट, अलॉट, अपोर्शन और असेंबल। अरिस्टोक्रेसी. अरिस्टोक्रेसी नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है कुछ एक देशों में ऐसे लोग जिन्हें की हाई सोशल रैंक प्राप्त है और उन्हें स्पेशल टाइटल्स दिए गए हैं, उच्च वर्ग या कुलीन तंत्र, ऐसे लोगों को बोला जाता है अरिस्टोक्रेसी। सिनोनिम्स है एलीट, नोबिलिटी, जेंट्री, रॉयल्टी। एंटोनिम्स है कॉमनर्स, रेबल और ट्रैश। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। दूसरे एडिटोरियल का हेडिंग आप देख पा रहे होंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दूसरे एडिटोरियल से पहला वर्ड है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिफरेंशियल का मतलब होता है रिस्पेक्ट दिखाना किसी के प्रति,
आदर सूचक या श्रद्धा सूचक लिहाज भरा कोई चीज़ बोलना, कोई सेंटेंस बोलना, दिखाना, रिस्पेक्टफुल मैनर में पेश आना, उसे बोला गया है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल की सिनोनिम से सबमिसिव, रिस्पेक्टफुल, सबसर्विएंट, ओबीडियंट और हम्बल। एंटोनिम से कंटेम्प्चुअस, एरोगेंट और डिसरिस्पेक्टफुल। डिमोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन का मतलब होता है करेंसी को चलन से बाहर कर देना, नोटबंदी या विमुद्रीकरण, उसे बोला गया है डिमोनेटाइजेशन। सिनोनिम से एंडिंग, टर्मिनेशन, कैंसलेशन। एंटोनिम से मोनेटाइजेशन, अराइवल और बिगिनिंग। इंटरवेंशन का मतलब होता है किसी भी काम को ना होने देना, बाधा उत्पन्न करना, हस्तक्षेप करना, उसे बोला गया है इंटरवेंशन। सिनोनिम से इंटरफियरेंस, इंटरसेशन, इंटरपोजिशन, इंट्रूजन। एंटोनिम से नॉन इंटरफियरेंस, नॉन इंटरवेंशन, चैलेंज और एडवांटेज। पैल्पेबली, पैल्पेबली यहाँ एडवर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। पैल्पेबली का मतलब होता है साफ तौर पर चीज़ों का देखा जाना, समझा जाना, स्पष्टता, स्पष्ट रूप से, उसे बोला गया है पैल्पेबली। सिनोनिम से पेटेंटली, क्लियरली, मैनिफेस्टली, ऑब्वियसली, एविडेंटली, अपीयरेंटली। एंटोनिम से एंटी, इमेजिनरली, सिग्निफिकेंटली और इंटेंजिबली। आर्बिट्ररी का मतलब होता है नियम या कानून की अवहेलना करना, उनको ना मानना। स्वच्छंदचारी या अपने किसी मतलब मर्जी, बिना अपनी मर्जी करते रहना, स्वेच्छाचारी, उसे बोला गया है आर्बिट्ररी। सिनोनिम से रैंडम, डिक्टेटोरियल, कैप्रिशियस, ऑटोक्रेटिक। एंटोनिम से सर्कमस्पेक्ट, रैशनल, फेयर और रीजनेबल। पेटेंटली, पेटेंटली का भी मतलब होता है साफ तौर पर चीज़ों का देखा जाना, स्पष्ट तौर पर, स्पष्ट तौर पर, साफ तौर पर समझा जाना चीज़ों का, दैट इज कॉल्ड पेटेंटली। सिनोनिम से प्लेनली, एविडेंटली, क्लियरली, अपीयरेंटली। एंटोनिम से एंटी, कामली, कवर्टली और हेजिली। विजडम का मतलब होता है अपनी बुद्धिमानी, विद्वता का प्रदर्शन करना या इस तरह से काम करना बुद्धि का प्रयोग करके, उसे बोला गया है विजडम। सिनोनिम से सेंस, नॉलेज, सैगेसिटी, इंटेलिजेंस, प्रूडेंस। एंटोनिम से स्टूपिडिटी, सिलीनेस, फुलिशनेस और इंसेनिटी। एंडोर्समेंट का मतलब होता है किसी बात का समर्थन करना, पुष्टि करना या पृष्ठांकन, स्टैंप लगाना, उसे भी बोला गया है एंडोर्समेंट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अप्रूवल, सैंक्शन, सपोर्ट, कंसेंट, एक्सेप्टेंस। एंटोनिम से कंटेम्प्ट, रिजेक्शन, डिनायल, रिफ्यूजल, ओपोजिशन। एनॉर्मस का मतलब होता है बहुत अत्यधिक बड़ा होना, बहुत बड़ा, बहुत भारी, उसे बोला गया है एनॉर्मस। सिनोनिम से जायगेंटिक, मेमथ, ह्यूज, कोलोसल। एंटोनिम से टाइनी, लिटिल, स्मॉल और माइक्रोस्कोपिक। एंटेल का मतलब होता है आवश्यक होना, किसी काम को करने के लिए कुछ एक चीज़ें आवश्यक या ज़रूरी, उसे बोला गया है एंटेल। सिनोनिम से इन्वॉल्व, नेसेसिटेट, एम्प्लाई, रिक्वायर, डिमांड। एंटोनिम से डिलीट, एक्सक्लूड और एलिमिनेट। नेक्सेस, नेक्सेस का मतलब होता है आपसी बंधन होना, मेल जोल या संपर्क, किसी तरह का लिंक, उसे बोला गया है नेक्सेस। सिनोनिम से लिंक, टाई, कनेक्शन, बॉन्ड, नेटवर्क, चेन। एंटोनिम से डिटैचमेंट, डिवीजन, पार्टिंग, सेपरेशन। फ्लॉड, फ्लॉड का मतलब होता है किसी चीज़ में किसी तरह की कोई गलती रह जाना, मिस्टेक, फॉल्ट, उसे बोला गया है फ्लॉड। सिनोनिम से फॉल्टी, डिफेक्टिव, इम्परफेक्ट, अनसाउंड, इनकरेक्ट। एंटोनिम से गुड, परफेक्ट, करेक्ट, फॉल्टलेस, एक्यूरेट। डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है विचारों में आपस में मतभेद होना, असहमति होना किसी बात को लेकर, एक दूसरे के विरोधी, उन्हें बोला जाता है डिसेंट। डिसेंट के सिनोनिम से डिसएग्री, डिफर, डिसेंशन, ऑब्जेक्शन। एंटोनिम से एग्री, असेंट, अप्रूवल, एक्सेप्ट। कंसोलेशन, कंसोलेशन का मतलब होता है किसी को ढांढस बंधाना, तसल्ली देना, आश्वासन देना, उसे बोला गया है कंसोलेशन। सिनोनिम से कंफर्ट, सॉलेस, रिलीफ, सपोर्ट। एंटोनिम से टॉर्मेंट, अफ्लिक्शन, एगोनी, डिस्ट्रेस। कॉन्सिक्वेंसेज, ये लास्ट वर्ड है आज का। इसका मतलब होता है हमारे द्वारा किए गए काम के नतीजे आना, परिणाम, या फिर किसी बात का बहुत अधिक महत्व है, उसे भी बोला जाता है कॉन्सिक्वेंसेज। सिनोनिम से इम्पैक्ट, इफेक्ट, रिजल्ट, आउटकम्स। एंटोनिम से एंटीसीडेंट्स, बिगिनिंग, ओरिजिन और रीजन। तो आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबलरी में इतना ही। और वोकैबलरी ऑडियो के लिए आप मुझसे खबरी पर जुड़ सकते हैं। खबरी एक ऑडियो पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है, प्ले स्टोर से आप खबरी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको चैनल मिल जाएगा आरटी क्लासेस करके। तो यदि आपने इस वीडियो का ऑडियो सुनना है तो खबरी पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।